हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस में बायो का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ह्यूमन्स ब्रेन ये हमारा क्या है? ह्यूमन्स ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है। ये है हमारा, ऐसा ऐसा दिखता है हमारा ब्रेन। ये तो इसके अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर फोर ब्रेन होता है। ये आगे की तरफ होता है हमारा ब्रेन, सबसे आगे वाला भाग होता है हमारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन यानी अग्रह मस्तिष्क। ये है हमारा जो ऊपर है, जो सबसे बड़ा भाग है, जो फोर ब्रेन का ही भाग होता है। ये सबसे बड़ा भाग दिखाया गया है, जो ये वाला भाग है। ये जो सबसे बड़ा भाग है, इसको हम बोलेंगे सेरेब्रम यानी पर मस्तिष्क सेरेब्रम। और इस तरफ है ये हमारा जो येलो कलर की लाइन है, जो हमारे ब्रेन के ऊपर होती है, जो सबसे पहली लाइन होती है, हार्डेस्ट होती है। इसको हम बोलेंगे क्रेनियम यानी कपाल यानी स्कल बोल सकते हैं हम। इसको खोपड़ी बोलते हैं। हमारी क्या होती है? ये खोपड़ी यानी क्या होती है? क्रेनियम यानी कपाल। ये है हमारा, यहाँ पर क्या होता है? हमारा मिड ब्रेन होता है। ये हमारा क्या होता है? मिड ब्रेन होता है यानी मध्य मस्तिष्क होता है। ये हमारा यहाँ पर ये है, जो ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा हिंड ब्रेन होता है यानी पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क का जो इसके अंदर इसके पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं इसके अंदर। एक है पोन्स, एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा, एक होती है इसके अंदर इसका सेरेब्रम होता है। ये यहाँ पे है जो दिखाया गया है, सेरेब्रम होता है यानी अनुमस्तिष्क होता है। ये इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है? हाइपोथैलेमस होता है। और यहाँ पर ये जो दिखाई गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम इसको, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था? ह्यूमन्स का डायग्राम है। ह्यूमन्स का डायग्राम हमने देखा। ह्यूमन्स का डायग्राम एक हमने, आपको पता है, आपने देखा अखरोट को देखा ना आपने? तो अखरोट के ऊपर जो छिलका है ना, अखरोट के ऊपर जो छिलका, उसको हम क्रेनियम कपाल बोलेंगे। और अखरोट को छील दिया हमने, उसी के आकार का हमारा क्या, उसी की तरह दिखता है हमारा क्या? ब्रेन है, जो उसी की तरह दिखता है। जिस तरह का अखरोट होता है, अखरोट के ऊपर क्या होता है? उसका छिलका होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। छिलके को ऐसे ही हमारी खोपड़ी के ऊपर सबसे ऊपरली लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम यानी कपाल बोलेंगे। इसके अंदर हमारे जो फोर ब्रेन ये अग्रह मस्तिष्क है। अग्रह मस्तिष्क के अंदर हमारे क्या कहते हैं? सेरेब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है। थैलेमस जो इस एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? थैलेमस होता है। यहाँ पे क्या होता है? थैलेमस होता है, जो सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है। इसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है हमारा। हाइपोथैलेमस जो हमें बताता है भूख प्यास क्या होती है, भूख प्यास के बारे में बताता है हमें। और हमें क्रोध, लव, प्रेम, इन सब के बारे में कौन बताता है? हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसके अंदर से हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जो क्या होता है? रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कैसे होता है? लंबा। जैसे ज़्यादा हार्मोन्स है जो रिलीज होगा तो हम लंबे होंगे, और जब कम रिलीज होगा हार्मोन तो क्या हो जाएगा? हम ड्वार्फ यानी बूंदे रह जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क होता है। हिंड ब्रेन होता है हमारा, पश्चिम मस्तिष्क होता है। यहाँ पर इसमें क्या क्या होते हैं? पोन्स होता है, मेडुला ओब्लंगेटा होता है, और क्या होता है? सेरेब्रम क्या काम करता है? हमारे बैलेंस को बनाकर रखता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को बनाकर रखता है। मिड ब्रेन होता है, जो कनेक्ट करवाता है हमारे किसको? फोर ब्रेन को एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट करवाता है। जैसे कि हमने अब क्या देखा था? ह्यूमन्स ब्रेन का डायग्राम देखा था। ह्यूमन्स ब्रेन है, हमने देखा कि वो डिवाइड था कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। ह्यूमन्स ब्रेन हमारा कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड था? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला है जो इसमें क्या है? फोर ब्रेन, जो हमने देखा था। पहला है जो क्या था? फोर ब्रेन था, जो आगे वाला भाग था हमारा। आगे वाला भाग था जो क्या था? हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन यानी अग्रह मस्तिष्क। यह जो भाग होता है, इसमें जो सेरेब्रम होता है, पर मस्तिष्क होता है, ये ब्रेन का ना सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये ब्रेन का क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा था आपको, सबसे बड़ा पार्ट था ना ये ब्रेन का सबसे बड़ा क्या है? पार्ट होता है। ये जो हमारा सेरेब्रम होता है ना, ये हमारे सोचने का काम करता है, थिंकिंग का काम करता है। ये हमारी मेंटल एबिलिटी का काम करता है, यानी मानसिक योग्यता का काम करता है। कंट्रोल थिंकिंग, हमारी सोच है जो उसको भी कंट्रोल करता है। हमारी मेमोरी यानी यादाश्त हमारी उस पर काम करता है। हमारी यादाश्त, कितनी चीज़ें हमें याद रहती हैं, कितने साल की, कितने महीनों की,
रीजनिंग यानी तर्क, रीजनिंग पर काम करता है, तर्क पर काम करता है। इमोशनल, हमारी भावनाएं, हम इमोशनल हैं, दुखी हैं, सुखी हैं। स्पीच यानी बोलना, हमारा म्यूजिक, हमारा डांस करना, हर एक चीज़ के लिए क्या है, सेरेब्रम है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरेब्रम है जो हमें ये सब काम करवाता है। सेरेब्रम के हमें सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए, हमारी मेंटल एबिलिटी के लिए कंट्रोल, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को, हमारी मेमोरी याददाश्त को, रीजनिंग को, हमारी जो तर्क है उसको, इमोशनल हमारे सुख दुख को, हमारे स्पीच हमारा बोलना, हमारा डांस करना, हमारा म्यूजिक गाना गाना, तो ये सब हमारा कौन करता है, सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम करता है। मैंने दिखाया था कि थैलेमस है जो, थैलेमस क्या करता है, हमारा थैलेमस है जो एक रिले इन्फॉर्मेशंस टू दी सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम को है ना क्या देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कैसे उसने जो स्पाइनल कोड के अंदर क्या था, रिलीफ जो था, रिलीफ नर्व थी, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी मोटर के पास भेज दी थी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही जो रिलीफ जो थैलेमस है वो एक इन्फॉर्मेशन भेजता है किसके पास, हमारी जो सेरेब्रम है उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है। इसके अंदर हाइपोथैलेमस हमने देखा था। हाइपोथैलेमस हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस जो हमारा स्लीपिंग के लिए, हमारा हैंगर, भूख, थर्स्ट, पानी के लिए, इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। सब चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और इसके अंदर हमने ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम है जो हमारा एंडोक्राइनिक जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखती है। मिड ब्रेन है जो, मिड ब्रेन के अंदर हम देखते हैं, मिड ब्रेन हमारा जो मध्य मस्तिष्क है जो उसके अंदर हम देखते हैं, तो ये कनेक्ट करता है किसको, हमारे फोर ब्रेन को एंड हिंड ब्रेन को, यानी हमारे आगे वाले पार्ट को, और जो हमारा पीछे वाला ब्रेन का पार्ट है उसको। हमारे आगे वाला है जो फोर ब्रेन है, एंड जो हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला जो है हमारा, उसको क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ये सेंस करता है हमारी साइट यानी देखना, हियरिंग हमारे सुनना, इसके लिए है ये सेंस करता है। किसके लिए, हमारी साइट यानी देखना है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये काम किसका, हमारा मिड ब्रेन का है। हिंड ब्रेन है जो हमारा सबसे पीछे होता है, यहाँ सबसे पीछे होता है, ये पीछे गर्दन में होता है, पीछे होता है ये हमारे। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे फोर ब्रेन को, आगे वाले पार्ट को, एंड हिंड ब्रेन को यानी मध्य भाग को। इनको क्या करता है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, इन दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। इसके अंदर जो सेरेब्रम है जो अनुमस्तिष्क है जो, ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, मस्कुलर मोमेंटम, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, यानी ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का काम करता है, मस्कुलर मोमेंट पर काम करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को बना कर रखता है, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए उस पर ये काम करता है, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए उस पर काम करता है। जैसे कि हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बचपन में हम क्या करते हैं, साइकिल सीखते हैं, एक दो बारी हमें पकड़ कर सिखाया जाता है और बाद में हम सीख जाते हैं। तो उसमें जो बैलेंस काम कर रहा है ना हमारा साइकिल में सीखने के लिए, तो वहाँ पर हमारा ना जो सेरेब्रम है ना वो काम कर रहा है। जैसे आपने किसी को देखा होगा गांव में कहीं पर क्या कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, शराब पी लेते हैं। तो क्या होता है ना, सबसे पहले जो अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं ना, तो उनका जो सेरेब्रम है ना उस पार्ट पर ना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखा होगा आपने, कभी वो इधर हिलेंगे, कभी तो उधर हिलेंगे, कभी इधर हिलेंगे, हिलते डुलते हुए वो चलेंगे, क्योंकि उनका जो सेरेब्रम है ना वो गड़बड़ा गया है, हिल गया है, तो वो अपने बॉडी का ना बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि जो अल्कोहल उन्होंने लिया था, जो शराब उन्होंने ली थी ना, वो जो सेरेब्रम के ऊपर उनके ऊपर क्या पड़ गया, वो इफेक्ट पड़ गया, इसीलिए उनकी जो बॉडी का बैलेंस है नहीं बन पाता है। तो सेरेब्रम क्या करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को क्या करता है, बनाकर रखता है। पोन्स क्या होते हैं, हमारे पोन्स क्या होते हैं, ये रेगुलेट ओके ब्रीथिंग रेट एंड स्लीपिंग साइकिल, यानी हमारी सांस लेने को हमारे क्या करेंगे, रेगुलेट करके रखेंगे। हमारी जो सांस की दर है, ब्रीथिंग रेट है, उसको क्या करेंगे, रेगुलेट बना के रखेंगे, रेगुलेशन रखेंगे, उनके अंदर कंटिन्यूस रखेंगे उसके अंदर। और जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है उसको क्या बनाकर रखेंगे। पोन्स क्या होते हैं, हमारी ब्रीथिंग को बनाकर रखते हैं, ब्रीथिंग की रेट को बनाकर रखते हैं, और हमारी स्लीपिंग साइकिल को बनाकर रखते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है, मेडुला ओब्लंगेटा ये किसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये है ना कंट्रोल करता है, जो इनवॉलंटरी एक्शन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का होना, सेलिब्रेशंस, मोमेंटिंग का आना, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है एकदम से बढ़ जाता है, जो हमारी लार निकलना, यानी हम चटपटी कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या जाती है, लार आ जाती है, जिससे फिर हमें क्या हो जाती है, हम उसको क्या कर लेता है, ये जो इनवॉलंटरी एक्शन होगा इनको कंट्रोल कर लेगा। वोमिटिंग का आना, जैसे हमें उल्टी आने को होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यानी मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है, जो इनवॉलंटरी
बैक्टीरियाई होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर यानी सैलिवेशन, लार का ना, वोमिटिंग, उल्टी का ना, इन सबको क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। ये है हमारा क्या, कैसे हम अपने इसको ब्रेन को है ना कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, कैसे हमारी जो टिश्यू है जो ब्रेन को ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमने देखा कि जो ब्रेन है, ब्रेन क्या होता है, हमने देखा कि अखरोट होता है ना, अखरोट के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ऊपरली जो होती है इसको हम कहते हैं क्रेनियम यानी कपाल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कपाल बोलेंगे। और इसके अंदर हमने देखी थी कि 3 लेयर है, ये हमारी 3 लेयर है, इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, इनके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये क्या काम करती हैं तीनों लेयर, ये क्रेनियल मेनिंजेस का काम करती हैं, क्रेनियल मेनिंजेस का काम करती हैं। और ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो इसको हम तीनों लेयरों को तो हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल मेनिंजेस। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। इसको हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्या बताया गया, इसको हमने ब्रेन को कि किसके अंदर रखा जाता है, कि ये है ना एक बोनी बॉक्स की तरह होता है, ब्रेन जो हमारा होता है एक बोनी बॉक्स होता है ना, उसके अंदर होता है ये, उसके अंदर होता है ये। तो जो इसके अंदर ये क्या होती है, ये जो हमारी स्पाइनल कोड है, ये हमारे नीचे स्पाइनल कोड गई हुई है, इसके पास भी क्या है, ये 3 लेयर है। और इन 3 लेयर के पास क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, कि हमें कहीं चोट लगने से बचाता है, ये हमें कोई भी हमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है ना, तो उससे ये फ्लूइड क्या होता है, हमारी बचाता है, हमें उससे हमारी रक्षा करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल मेनिंजेस बोलेंगे। इसको हम तीनों लेयर को क्या बोलेंगे, स्पाइनल मेनिंजेस। और इस फ्लूइड को ही हम इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। और जो इसको प्रोटेक्ट करती है, कौन प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो वर्टिब्रेट होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो इधर है, जो ऐसे ये स्पाइनल कोड है ना ऐसी होती है जैसे कि हमारा पेन है और पेन के अंदर हमारा सिक्का है, जैसे कि हमारे पेन के अंदर एक सिक्का है ना, सिक्का क्या होगी, मेरी स्पाइनल कोड होगी। और जो ये इसके ऊपर क्या है, कवर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी बोलेंगे। यानी क्या होता है इसके अंदर, ये जो है हमारा ब्रेन है जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको बचा कर रखना, इसको बचा कर कौन रखता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये है जो इसको बचा कर रखता है। और जो क्रेनियम यानी कपाल, जो सबसे ऊपरली जो इसकी झिल्ली होती है ना, इसकी जो सबसे ऊपरली लेयर होती है बहुत क्या होती है, हार्ड होती है, क्रेनियम होती है, कपाल होती है, और एक बोनी बॉक्स की तरह इस ब्रेन को रखा गया है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन है जो वो कैसे होता है, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन, प्लांट के अंदर है ना कोई भी नर्व सेल नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, नर्व सेल होती है जो कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं एंड केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेट बना के रखती हैं प्लांट के अंदर। हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो जो हमारे ट्रॉपिकल्स मूवमेंट यानी जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्रोथ होती है जिनकी, ट्रॉपिकल मूवमेंट मतलब जिनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, जो ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ऊपर की तरफ जाते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं, जिनकी जो अपने पर ही निर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या थी, हमारी जो ग्रोथ डिपेंड मूवमेंट है, यानी इनकी ग्रोथ क्या होती है, ऐसे ऊपर की तरफ ही बढ़ती जाती है। ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुली, यानी इनकी डायरेक्शन है जो क्या होती है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरफ ये हमारा क्या है, एक पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, यहाँ हमारा क्या है, सन है। तो क्या होगा, जो हमारा जो प्लांट होगा ना, ये हमारे सन की तरफ मुड़ जाएगा, हमारे सन की तरफ इसकी स्टेम है जो चली जाएगी। तो ये इनकी क्या है, डायरेक्शन स्टिमुली यानी सन की तरफ चला जाएगा। जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा ना उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, स्टिम्यूल की तरफ करेंगे, यानी डायरेक्शन मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलेशन। यानी ये जो सन है हमारा, सन की तरफ क्या करेंगे, ये जहां से ना प्लांट को रोशनी दिखेगी, जहां से सन की लाइट मिलेगी तो उधर ये क्या कर देंगे, अपनी मूवमेंट को मूव कर देंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, लेकिन ये डायरेक्शन अपनी मूवमेंट नहीं करते हैं। ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल है। अगर प्लांट एक बारी बढ़ गया भाई तो वो दोबारा तो ना छोटा होगा, वो बढ़ गया तो बढ़ गया, वो परमानेंट के लिए ही बढ़ गया। इरिवर्सिबल वो दोबारा छोटा नहीं हो सकता है, यानी ये परमानेंट होता है एंड इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार प्लांट बढ़ गया तो बढ़ गया, दोबारा वो छोटा नहीं हो सकता है। फाउंड इन ऑल प्लांट, ये सभी प्लांट में होता है, जितने भी हम प्लांट देखते हैं ना हमारे, सभी प्लांट के अंदर ये होता है, ये परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होते हैं। स्लो एक्शन, यानी ये क्या होते हैं, स्लो एक्शन में होते हैं, इनकी क्रिया क्या होती है, छोटी सी होती है, धीरे धीरे होती है, क्या होती है, धीरे धीरे होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि
हमने बीज, हमने सीड लगाया, फिर उसके अंदर छोटी सी क्या निकलेगी, सूट निकलेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, स्टेम बन जाएगा, लीफ आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या होगी, स्लो एक्शन होता है, धीरे धीरे होता है। नेस्टिक मोमेंट क्या होता है, नेस्टिक मोमेंट में हम देखते हैं कि इनकी नो डायरेक्शन मोमेंट नहीं होती है इनकी। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, यानी टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है एंड रिवर्सिबल होता है, छुई मुई। अब हम देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, लाइट यानी ग्रोथ है, जो प्लांट की ग्रोथ है जो किसकी तरफ हो रही है, लाइट की तरफ हो रही है, यानी ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट। अगर लाइट की तरफ हो रही है तो टुवर्ड, अगर लाइट की तरफ नहीं हो रही है तो अवे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है लाइट की तरफ, तो हमारा जो क्या होगा, लाइट की तरफ अगर होगी हमारी ग्रोथ तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। फोटोट्रोपिज्म यानी जब लाइट की तरफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर लाइट के अगेंस्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। इसी तरह हमारा जियोट्रोपिज्म है, जियो मीन्स ग्रेविटी। अगर हमारा प्लांट है जो ग्रेविटी की तरफ करेगा ग्रोथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोफिक्स बोलेंगे। पॉजिटिव जियोट्रोफिक्स बोलेंगे, यानी ग्रोथ ऑफ प्लांट वार्ड और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, यानी हमारी जो रूट है, जो हमारे प्लांट की रूट है जो वो नीचे की तरफ जाती है, ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोफिक हो जाएगा। सूट है जो हमारी स्टेम है जो ऊपर की तरफ जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव क्या बोलेंगे, जियोट्रोफिज्म बोलेंगे। इसी तरह हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, यानी हमारी प्लांट की जो जड़ है, प्लांट की जड़ को हमारा वाटर मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। और हमारी स्टेम है जो वो है कहाँ है, वो वाटर के अगेंस्ट जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। इस तरह हमारा कीमोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म केमिकल, यानी प्लांट को जहाँ पर केमिकल मिलेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पर केमिकल नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर हमारे क्या होता है, हमारे पोलन ग्रेन होते हैं तो वो किसकी तरफ है, जो वो हमारी जो फीमेल ओवरी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं वहाँ पे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल से इसके बारे में। तो वहाँ पर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो केमिकल की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होंगे, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थीमोट्रोपिज्म टच, यानी कोई भी प्लांट है जैसे कि उसको कहीं पर भी टच मिल गया, ऐसे कोई चीज़ मिल गई, ऐसे हमने कोई रस्सी लगा दी ऐसे उसके ऊपर, तो वो ऊपर चढ़ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको अगर एक डायरेक्शंस मिल गई है तो वो क्या हो जाएगी, टच वाली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थीमोट्रोपिज्म हो गया। अगर उसको नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं हमारे प्लांट के अंदर हार्मोन। प्लांट हार्मोन है जो वो हमारी हेल्प करते हैं प्रोमोट ग्रोथ, यानी प्लांट की ग्रोथ को वो क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्लांट जो हार्मोन होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्लांट हार्मोन है जो क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है हमारा प्लांट के अंदर ऑक्सिन होता है, प्लांट हार्मोन होता है हमारा ऑक्सिन होता है। ये क्या करता है, हमारे जो प्लांट के अंदर जो सेल होता है ना उसको क्या करता है, लॉन्ग करता है, उसकी ग्रोथ करता है। प्लांट सेल की क्या करता है, ग्रोथ को, सेल को क्या करता है, लॉन्ग करता है ऐसे। तो सूट ग्रोथ करता है, प्लांट की सूट होती है जो उसको क्या करता है, ग्रोथ करता है, कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म को, ग्रेविटेशनल ट्रोपिज्म को, ग्रोथ करता है प्लांट डिटेक्टिंग लाइट को, यानी जिस तरह पे, यानी जो कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म या फिर ग्रोथ प्लांट डिटेक्टिंग लाइट का मतलब क्या है कि जो प्लांट है जो हमारा, ये हमारा प्लांट है और ये हमारा सन है, तो ये सन की तरफ क्या करेगा, ये सन की तरफ मुड़ जाएगा, सन की तरफ बढ़ने लग जाएगा। जिस तरफ से सन की लाइट मिलेगी उसी तरफ लाइट को डिटेक्ट करके वहीं से क्या हो जाएगी, उसकी तरफ मुड़ जाएगा और उसकी तरफ मुड़ के क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी ऑक्सिन हमारा हार्मोन होता है, जो हमारी सेल होती है प्लांट की उसको क्या करता है, लॉन्ग करता है, सूट की ग्रोथ करता है हमारे, और जो कंट्रोल करता है किसको, फोटोट्रोपिज्म को। जिब्रेलिन क्या होता है हमारा, जिब्रेलिन जो होता है हमारी स्टेम की ग्रोथ करता है। हमारे प्लांट में जो स्टेम होती है ना, सूट हो गया, सूट के ऊपर ऐसे स्टेम होती है, उसमें क्या करता है, ये ग्रोथ करता है और ये हेल्प करता है हमारे सीड में जर्मिनेशंस में, और डेवलप करता है किसमें, हमारे फ्रूट को बढ़ाने में, फ्लावर को डेवलप करने में। यानी जिब्रेलिन हमारी स्टेम है जो उसकी क्या करता है, ये ग्रोथ करता है, और जो हमारे फ्रूट हो गए, फ्लावर हो गए, उनको क्या करता है, उनका विकास करता है, उनको डेवलप करता है।
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये हमारी सेल डिवीजन जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कर देता है, हमारे क्या कर देता है, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कर देता है। और ये जो लीफ है, जो फ्लावर है ना, उसकी एज को घटाता है, यानी नए नए पत्ते हैं जो उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रखता है, उनकी एज है जो बना कर रखता है, उनकी एज है जो उनको डिले कर देता है, यानी उनकी एज क्या कर देता है, कम कर देता है। एब्सकेसिस एसिड होता है जो इनहिबिट ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकता है, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। इनहिबिट ग्रोथ यानी ग्रोथ को क्या कर देगा, ये रोक देगा। एब्सिसिक एसिड यानी इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस होता है, प्लांट को भी स्ट्रेस होता है। कैसे, जैसे कि हमें प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो उसको चिंता हो जाती है कि अब हमारा खाना कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे। तो क्या करेगा, दिन के टाइम में भी अपने स्टोमेटा है जो उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि बोलेगा कि अपना जो स्टोमेटा उसको क्या कर लो, भी क्लोज कर लो, हमारा क्या है, खाना बाहर निकल जाएगा। तो उसको क्या हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए उसने अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, वहीं पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इथाइलिन होता है जो फ्रूट को पकाने में होता है, हमारे रिपिंग यानी फ्रूट को जब पकाता है, ये हमारा प्रोमोट करता है फ्रूट को, लीफ को ये जो गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा, नीचे गिरा देगा। अब हम देखते हैं एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में। एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में ये हमारी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, कुछ जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, निकालने का काम करती हैं। हार्मोन्स होते हैं हमारे, इनके फंक्शन हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन को, रिलीज करता है हार्मोन को। इसका फंक्शन क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि रिलीज हार्मोन्स को रिलीज करो। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि रिलीज करता है हार्मोन्स को, और उसका फंक्शन क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलता है कि हार्मोन्स को रिलीज करो, ठीक है। ये रिलीज करवाता है हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी, ये मास्टर ग्लैंड होती है, क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन होता है इसके पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होना, हमारी बोन्स का बनना, मसल्स का बढ़ना, यानी हमारी जो बॉडी का क्या बनती है, ग्रोथ करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, GH होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड है जो हमारी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड हमारा हार्मोन क्या होता है, इसके अंदर थायरोक्सिन होता है जो क्या रेगुलेट करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, मेटाबॉलिज्म को। अगर हमारे अंदर गले के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, लेस आयोडीन की कमी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, गोइटर हो जाता है। अगर हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। यानी थायराइड ग्लैंड है जो क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जो थायरोक्सिन होता है। और जिस थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, मेटाबॉलिज्म को। अगर ये हमारे गले के अंदर हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, हमारे गले के अंदर ना स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है जो क्या होता है, ये इंसुलिन हो इसके अंदर बनता है, प्लस में ग्लूकागोन बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, इंसुलिन बनता है, प्लस में क्या बनता है, ग्लूकागोन बनता है। ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इसकी क्या हो जाए, हमें तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से हमारा ना जो डायबिटीज़ हो सकती है। अगर हमारे अंदर इंसुलिन है जो बनना बंद हो जाएगा तो क्या होता है, उसको ना डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ जो पेशेंट होता है ना, उसको क्या होता है, इंसुलिन के ना टिक्के लगाए जाते हैं ताकि उसके अंदर इंसुलिन है जो बनता रहे। एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, ये हमारा रिलीज करती है एड्रेनाइन यानी हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर 2 समोसे से रखे होते हैं ऐसे छोटे छोटे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो क्या रिलीज करती है, एड्रेनलिन करती है। ये इसको हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कुछ भी हमारे साथ, हम एकदम से भाग रहे हैं, कुछ भी हमारे साथ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये उस टाइम पे क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो एड्रेनलिन को क्या करती है, सिक्रीशंस करती है, हार्मोन्स निकालती है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट की बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है हमें, और हमारा जो मुंह भी है, जो फेस भी हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो टेस्टेड इन ए ग्लैंड इन मेल, ये जो होती है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये किसके अंदर होता है, ये हमारे मेल के अंदर होता है। जो टेस्टेड होती है ना, टेस्टेड ग्लैंड होती है हमारी मेल के अंदर होती है, टू पेट के अंदर होती हैं। इसका जो हार्मोन का नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। इस हार्मोन के डेवलप होने से है ना, मेल के अंदर ना करैक्टर्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी वॉइस जो बाहरी हो जाती है, अंडरग्राम्स में हेयर आने शुरू हो जाते हैं,
उनके फेस पर हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, ऐसे उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाती है। उसको हम प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, यानी यौन अवस्था बोलते हैं। ओवरीज क्या होती है, ओवरीज कहाँ पर होती हैं, फीमेल के अंदर होती हैं, ये भी 2 पेयर के अंदर होती हैं। इसमें जो हार्मोन है क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्ट्रोन होता है। इसमें जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं एंड प्रोजेस्ट्रोन होते हैं। इसके अंदर फीमेल के अंदर भी क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मेमोरी ग्लैंड है जो वो हो जाती है इनके अंदर, मतलब इसके अंदर हमारी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, इसके अंदर हमारी अंडरगार्मेंट्स में हेयर आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, और इसके अंदर है जो ये क्या हो जाते हैं, ये जो फीमेल कैरेक्टर हैं जो क्या हो जाते हैं वह डेवलप हो जाते हैं। तो आज हमने चैप्टर है जो कंप्लीट कर चुके हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आगे हम चैप्टर है जो हेरिडिटी शुरू करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।